नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका हमने मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपकी प्रायिकता चल रही थी, यानी चैप्टर नंबर 5। और इसमें आज वीडियो नंबर आपका 6 जाने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम में जाकर के उनको किस तरीके से सॉल्यूशन के रूप में आप उनको लिख रहे होंगे, कैसे उन्हें हल कर रहे होंगे, तो वो कुछ सब कुछ मैंने नोट्स के माध्यम से आपके लिए बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको पेपर में जाके लिखना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने 5 जो वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर से देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स तैयार किए हुए हैं, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। प्रश्नावली 5 आपकी है, जिसमें कह रहा है कि संभावनाओं यानी जो प्रायिकता है उसके बारे में हमको सीखना है। यानी इससे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग, किस तरीके से ये काम करती है, इसके बारे में हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इसके सीख लेते हैं, जिससे कि आपको इनके क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी महसूस हो। ठीक है, तो पहले इसके कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। देखिए, अब पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया जो असंभव घटना है। यानी मान लीजिए कि एक पासा है और पासे में आपको मैंने बताया कि आपको कितने अंक होते हैं। तो इसमें 6 अंक होते हैं। जैसे पहला हो सकता है, या उस पर 2 डॉट्स दिख सकते हैं, 3 डॉट्स दिख सकते हैं, 4 डॉट दिख सकते हैं, या फिर उस पर 5 डॉट दिख सकते हैं। इसी प्रकार से उस पर 6 डॉट दिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बताया गया है। ये मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है जब आपको कॉन्सेप्ट करा रहा था। तो इस तरीके से अगर आप इस पासे को फेंकोगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ अंक आपके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, यानी डॉट्स आपके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर एक निश्चित घटना कोई नहीं घटेगी। और अनिश्चित क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 अंक तक हैं, तो इसमें हो सकता है कि मान लो कि आप ऐसे सोच के देखो कि इसमें कोई भी अंक ऊपर ना आए। तो कोई भी अंक क्यों ऊपर नहीं आएगा, इसमें 7 ऊपर आ जाए। जब 7 है ही नहीं तो ऊपर कैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इसके घटित होने की जो संभावना होती है वो 0 होती है, यानी ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप एक सिक्के को उछालो, या तो उसमें आपको हेड मिलेगा, ठीक है, या तो उसमें हेड मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, चित्त मिलेगा, यानी आपको टेल मिलेगा। मतलब हेड का मतलब चित्त हो गया, टेल का मतलब हो गया पट्ट हो गया। तो आप या तो आपको टेल मिलेगा या आपको हेड मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि हेड टेल आपको कुछ ना मिले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो आपकी घटित नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए, इसमें इम्पॉसिबल इवेंट को जो प्रायिकता होती है, यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसे आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि आपकी जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती, तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा रहेगी वो 0 रहेगी। और निश्चित घटना होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि देखिए, जैसे मान लो एक सिक्का हमने उछाला, तो एक सिक्का उछाला तो उसमें या तो हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। तो इसमें एक निश्चित घटना होगी, चाहे तो हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, निश्चित घटना की पॉसिबिलिटी, यानी जो आप लिखेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता आप लिखेंगे। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगी वो आपकी बन जाएगी कितनी, वो आपकी होती है हमेशा 1। कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। तो निश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो इन दोनों को, टर्मिनोलॉजी को आप जरूर से जान लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी सीख लेते हैं। जैसे कि आपका जो ये देखिए, ये अनिश्चित घटनाओं की संभावना है। इसमें जो पॉसिबिलिटी है, अनिश्चित घटनाएं घट सकती हैं, वो 0 पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, यानी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 0 निकल के आएगी। इसी प्रकार से इस 0 से बड़ा और इसके इक्वल में हो सकती है पॉसिबिलिटी। यानी अगर प्रायिकता की बात करी जाए तो इस तरीके से प्रायिकता को आप रखोगे, तो प्रायिकता क्या हो सकती है, हमेशा 1 से तो हमेशा छोटी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी या 1 के बराबर होगी। परंतु वो 0 से हमेशा कैसी होगी, 0 से हमेशा बड़ी होगी। कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी, या वो 0 के बराबर में जा सकती है। जैसे अनिश्चित घटनाओं की संभावना कितनी होती है, जैसे ये देखिए साइन, ये आपको जो साइन दिख रहा है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे 0 है तो इस तरीके से अगर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा है, यानी ये वाला अंक है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे 0 है और 0 के बराबर में ये नीचे साइड पे एक साइन लगा हुआ है,
इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। यानी कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो जीरो हो सकती है, अनिश्चित घटनाओं की पॉसिबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। और यहाँ पर जो निश्चित घटनाएं होती हैं उसमें आपकी जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? वन निकल के आती है। या पॉसिबिलिटी वन निकल के आती है, या मतलब देखिए वन हो सकता है इस पॉसिबिलिटी से वन ग्रेटर देन होगा, तो निश्चित घटनाओं की पॉसिबिलिटी वन होती है, तो इसका इसका मतलब हो गया बराबर इससे, और या इसके मतलब इससे छोटा ही आएगा ये, या तो इसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, या इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा दे सकता है, इस तरीके से बना के, तो इस तरीके से आपको बना के दे सकता है, उसमें ऑप्शन में डाल सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वही आपका क्या होगा? सही होगा। आपको क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, इसके साइन भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब इनकी जो अगर दोनों को जोड़ोगे, जैसे वन होता है पॉसिबिलिटी, तो उसमें आप देखोगे तो ये घटित होने की संभावना, ठीक है, और ऐसा घटित होने की संभावना निकलेगी, और ना घटित होने की संभावना होगी, तो उसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ना घटित होने की संभावना बराबर में आपका वन। तो घटित होने की संभावना प्लस ना घटित होने की संभावना किसी भी चीज की, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा कैसी रहती है? वन रहती है। यानी इनकी इस तरीके से ये सूत्र पूरा बन जाता है। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, न घटित होने की संभावना है, और ये किसी पॉसिबिलिटी के घटित होने की संभावना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसके बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि आपका जो समष्टि प्रतिदर्श होता है, सिंपल जो आपका स्पेस होता है, उसमें मैंने आपको समष्टि बता दिया था क्या समष्टि होता है। तो समष्टि प्रतिदर्श आपको बता दिया था। समष्टि प्रतिदर्श जब मैंने आपको ये पढ़ा रहा था मैं, तभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई थी कि समष्टि प्रतिदर्श क्या होता है। जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ उसकी जो निकल के आती हैं, कुल जो घटनाएं हो सकती हैं उसमें जो आपके निकल के आती हैं, यानी जो यहाँ पर अगर बात करिए, जैसे एक सिक्के को छाला जाएगा तो उसकी समष्टि कितनी होगी? तो वो दो होगी, या तो चित्त आएगी या पट्ट आएगी। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो ये भी आशा करते हैं आपको ये जरूर से पता होगा, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसी तरीके से इसके जो कॉन्सेप्ट थे, एग्जांपल्स थे, मैंने सभी आपको समझाए हुए थे। तो ये आपके क्या थे? ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने और समझा दिया एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में इसने क्या क्या हुआ है? तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? जब 3 सिक्कों को ऊपर फेंकोगे तो कितनी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो 3 सिक्कों को फेंकने से बनेंगी। तो उनको हम जानने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, ये हो सकती हैं 8 प्रकार की घटनाएं, क्योंकि अगर आपको टोटल घटना निकालनी है तो 2 पे पावर n होता है। तो कितने टाइम्स की फेंक रहा है ये? तो ये फेंक रहा है 3 टाइम्स। तो 3 अगर आप इसमें निकालोगे, 2 की पावर 3 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का आप मल्टीपल करोगे 3 बार। तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकल जाएंगी। अगर आप इनको लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे पहले क्या आ सकता है? देखिए, लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। पहले आपको हेड 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 लिखना है। देखिए, इस तरीके से मैंने लिखा, हेड 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 लिखना है। फिर क्या करना है? जैसे ये देखो, हेड लिखा, ये हेड लिखा, और एक भी हेड लिखा था। अब की बात जो नेक्स्ट टर्म को लिखना है, उसमें से एक इस हेड को हटाकर इसकी जगह टेल को अंदर कर देना है। तो हेड हेड और टेल अंदर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इस हेड को भी हटाना है, एक टेल अंदर कर देना है। तो हेड, टेल और टेल कर दो, इस तरीके से बना दो। इसी तरीके से देखो, तीनों ऊपर वाले मैंने बनाए हुए हैं। इसके बाद क्या करना है? तीनों टेल टेल हमने कर दिए, तीनों टेल टेल कर दिए। अब जैसे जैसे ये जैसे दौड़ा था, इसी तरीके से ये दौड़ेगा। तो मतलब टेल 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 कर दिए। अब की बात देखो, ऊपर हमने टेल को अंदर किया था, अब उसकी जगह हम हेड को अंदर करेंगे। तो हम हेड को अंदर करते जाएंगे तो टेल हेड हेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जो लास्ट वाला जो 2 बचता है, उसमें देखिए, एक को टेल को रखिए, फिर हेड को रखिए, फिर टेल को रखिए। मतलब एक बार हेड को बीच में ले लीजिए, और एक बार हेड हेड के बीच में टेल को ले लीजिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी जो 8 आपकी जो हो सकती हैं 8 प्रकार की इसमें समष्टि हो सकती हैं, वो सभी आप लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए, मैंने पूरा लिखा हुआ है। पहले चित्त लिख लीजिए, फिर चित्त के संग एक पट को घुसा दीजिए अंदर, फिर 2 पट को घुसा दीजिए अंदर, फिर ऐसी पट 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 करिए, मतलब तीन का पैर लीजिए, फिर पट पट करिए, एक चित्त को अंदर कर दीजिए, फिर पट पट करिए, फिर 2 चित्त को अंदर कर दीजिए। इसी तरीके से आपको फिर चित्त रखना है, नीचे बीच में पट्ट को रखना है, फिर आपको पट पट रखना है, और बीच में आपको चित्त को बैठा देना है।
इस तरीके से जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होंगी वो आपकी कितनी होंगी, 8 होंगी। आशा है आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, उनकी संभावना क्या होगी। तो देखिए जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावना 4 प्रकार की बन सकती है। क्या हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, एक साथ ही उछाल रहा है तो दोनों पे हो सकता है, दोनों पे हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पे हेड आए, एक पे टेल आ जाए, या एक पे टेल आए, एक पे हेड आ जाए, और टेन टेल भी आपका सब पे आ सकता है, मतलब दोनों पे आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहो, चित चित हो गया, इधर चित्तपट हो गया, पट चित्त हो गया, और पट पट हो गया। तो इस तरीके 4 नंबर ऑफ समष्टि, ये टोटल नंबर ऑफ समष्टि ये 4 प्रकार की आपकी बन जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ, मतलब यह देखने में आया कि सम संख्याओं के अंकों को ऊपर आने की जो संख्या है, यानी सम अंक जो ऊपर आते हैं वो 25 बार आते हैं। तो बताइए कि विषम अंक ऊपर कितने बार आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हमें पता है कि 54 है, और 54 में 25 बार सम आ गए हैं, तो फिर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा विषम का निकल जाएगा। तो इसी तरीके लिखने का तरीका क्या है कि कुल 54 बार फेंका गया, जिसमें से 25 बार आपका सम अंक ऊपर आ गया। अब हम अतः विषम अंक आने की ऊपर संभावना क्या हो सकती है, तो टोटल में से आपको इसको हटा देना है। तो टोटल में से आपको समंक हटा देने हैं। तो समंक 25 बार आया था सम, तो उसको 25 को हटा दोगे तो विषमांक आने की जो आएंगे वो आपके कितने आएंगे, तो वो आपके 29 आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है संभावनाओं से संबंधित किन्हीं दो क्षेत्रों का विवरण कीजिए। तो संभावना जिनमें दिखती हूँ आपको उस तरीके का, जैसे धूप निकलने की संभावना है, इंडिया के मैच जीतने की संभावना है, जैसे एक सिक्के को उछालने पर ऊपर हेड आने की संभावना है, एक पासे को ऊपर उछालने पर उसमें 2 अंक आने की संभावना है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो भी चाहो आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ 2 सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला जाता है। चित्त चित्त यानी चित्त चित्त, चित्तपट, और आपका पट चित्त। तो आप अगर करेंगे हेड हेड आएगा, और हेड हेड, और आपका हेड टेल, और टेल हेड, ये क्रम से आ रहे हैं। एक 9 बार आ रहा है, एक 8 बार, एक 12 बार आ रहा है। तो इस तरीके से आ रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें पट पट यानी टेल टेल कितने बार आएगा। तो टेल टेल का हमको निकालना, तो पहले हम लिख लेते हैं कि चित्त चित्त देखो आया 9 बार, और चित्तपट आया 8 बार, और चित्तपट आया मतलब पट चित्त आया 12 बार। तो हमको पट पट निकालना है, टेल टेल हमको निकालना है। जब टेल टेल निकालना है तो कुल में से हमको इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कुल कितना है इसका, तो कुल है पट पट बराबर 40 बार माइनस का एरिया घटा देंगे इसमें से, तो ये रह जाएगा कितना, 11 बार आपका आ जाएगा टेल टेल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका निकाल लोगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी बैंक लॉटरी में 200 इनाम हैं, जबकि उसके 20 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी आपका 2 लाख हो गया, 2 लाख टिकट बिके हैं। इस प्रकार लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति ने इनाम जीतने की संभावना कितनी रहेगी। तो टोटल लॉट मतलब 200 लॉटरी हैं, और 200 लॉटरी में जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स हैं आपके। तो कुल 2 लाख टिकट हैं, और मतलब कुल टिकट कितनी 2 लाख लेने के लिए आदमी बिकी हैं, और जिसमें से जो इनाम निकलना है वो 200 लोगों का ही निकलना है। तो 200 लोगों का निकालना, तो इनकी जो पॉसिबिलिटी अगर आप निकालोगे तो टिकट खरीदने वाले व्यक्तियों की इनाम जीतने की संभावना कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो इनाम मिल रहा है जिनको इनाम की जो टिकट्स रहेंगी 200 लोगों का निकलेगा वो ऊपर रखा जाएगा। तो 200 बट्टे 2 लाख, और जब भाग दोगे तो आपका कितना निकल जाएगा, तो आपका 1 बट्टे 1,000, मतलब जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 1 बट्टे 1,000 की पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी एक व्यक्ति की लॉटरी निकलने की। अगर 1,000 लोग टिकट ले रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति की लॉटरी निकलेगी। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसे भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं, खत्म कर देंगे। तो लिखिए एक पासा फेंकने पर प्रत्येक समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अलावा के अवयवों की संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या कितनी आएंगी, तो पासा फेंकने पर कुल प्रतिदर्शी समष्टि होती है कितनी, आपकी 6 आ सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है, 6 होती हैं। अब इसमें से जो अभाज्य होता है, आप अभाज्य यहाँ पे देख सकते हो कितना हो सकता है, कितना अंक,
कि 2 होगा आपका, 3 अभाज्य होगा, फिर उसके बाद आपका 5 होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो मैं आपको बता चलूँ, वही संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के अवयव कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 अवयव हो गए आपके। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोबेबिलिटी का आपका जो चैप्टर था वो आज खत्म हो चुका है। और अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आपका, इसका 6 चैप्टर आपका लेकर आऊँगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप अच्छे से इनको सीख सको और एग्जाम में जाकर के अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। आपका जो कर्तव्य है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन आपके कमेंट से मिल सके। ओके, थैंक यू।